हेलो फ्रेंड, तो आज हम जानेंगे फार्माकोलॉजी में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन मेट्रोनिडाजोल के बारे में। वॉल्यूम 1 में हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है मेट्रोनिडाजोल इज ए नाइट्रोमिडाजोल डेरिवेटिव विच इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट मस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया एंड सेवरल प्रोटोजोआ सच एज ई हिस्टोलिका, जियार्डिया लेम्बिया एंड ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। मतलब मेट्रोनिडाजोल एक नाइट्रोमिडाजोल व्युत्पन्न है जो अधिकांशतः एनारोबिक बैक्टीरिया और कई प्रोटोजोआ जैसे ई हिस्टोलिका, जियार्डिया लेम्बिया और ट्राइकोमोनास वेजिनलिस के खिलाफ क्या करता है, अत्यधिक प्रभावी होता है। इसके बाद लिखा है इट हेल्प इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गिनिया वर्म ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस, यानी यह गिनिया वर्म ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस के निष्कर्षण में मदद करता है। यहाँ मेडिनेसिस 2 बार हो गया है, टिक कर लीजिएगा। गिनिया वर्म को है ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस बोला जाता है। ठीक, उसके बाद अगले पेज पर लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोब्स हाईली रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल कैन नॉट बी जनरेटेड, हेंस इट इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट एरोब्स, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील नाइट्रो रेडिकल उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एरोब्स के खिलाफ अप्रभावी होता है। होता क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन लेता है उसमें जो होता है मेट्रोनिडाजोल का फ्री रेडिकल नाइट्रोजन जो होता है वो एरोब्स बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच नहीं हो पाता, जिसके कारण यह अप्रभावी रह जाता है और उसको किल नहीं कर पाता है। ठीक, उसके बाद लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी यह कैसे कार्य करता है। तो लिखा मेट्रोनिडाजोल प्रो ड्रग, यानी यह क्या है, प्रो ड्रग होता है। प्रो ड्रग का मतलब यहाँ होता है कि बाहर ये निष्क्रिय होता है, जैसे ही शरीर में अंदर एंटर करता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ठीक, तो मेट्रोनिडाजोल जैसे एंटर करेगा किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा, नाइट्रोजन ग्रुप ऑफ द ड्रग एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फेरिडॉक्सिन, यानी दवा का नाइट्रोजन समूह क्या करेगा, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन खींच करके जनरेटेड ऑफ द हाईली रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील नाइट्रो रेडिकल का उत्पन्न कर देगा। ठीक, उसके बाद ये आगे जाके डैमेज माइक्रोबियल डीएनए, डैमेज कर देगा माइक्रोबियल डीएनए को, क्योंकि डीएनए क्या होता है, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। ठीक, उसके डीएनए को डैमेज कर देगा। जैसे डैमेज होगा तो ये क्या होगा, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं साइटल इफेक्ट, यानी नाशकारी प्रभाव। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगले पेज पे लिखा है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी शरीर जो है दवा को कैसे अब्जॉर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और मेटाबोलाइज करता है और एक्सक्रीट करता है। तो चलिए इन सब के बारे में जानते हैं। लिखा है मेट्रोनिडाजोल इज अवेलेबल फॉर ओरल आईवी एंड टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मेट्रोनिडाजोल मौखिक आईवी और टॉपिकल रूट द्वारा लिया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा है इट इज यूजुअली वेल एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुअरली बॉन्डेड द प्लाज्मा प्रोटीन, यानी आमतौर पर मुख द्वारा लेने से क्या होता है, छोटी आंत में जाकर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, और प्लाज्मा प्रोटीन से बंध जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा इट डिफ्यूज वेल इनटू द टिश्यू इंक्लूडेड ब्रेन, थेरेपेटिक लेवल्स और अचीव इन द वेरियस बॉडी फ्लूइड, सलाइवा, सीमेन, वेजाइना सिक्रेशन, बाइल, ब्रेस्ट मिल्क एंड सीएसएफ, यानी यह मस्तिष्क सहित ऊतकों में अच्छी तरह से फैलता और शरीर के विभिन्न तरल पदार्थ जैसे लार, वीर, योनिस्राव, पित्त, स्तन के दूध और सीएसएफ में चिकित्सीय स्तर इसका देखा जाता है, यानी सभी जगह ये समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा है मेट्रोनिडाजोल इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड द मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड मेनली इन यूरिन, यानी मेट्रोनिडाजोल का चयापचय यकृत में होता है और मेटाबोलाइट्स मुख्य रूप से यूरिन में उत्सर्जित होता है। ठीक, इसके बाद अगले पेज पे लिखा है एडवर्स इफेक्ट, यानी इसके प्रतिकूल प्रभाव। लिखा है एडवर्स इफेक्ट आर रियली सेवियर टू नेसेसिटिव to discontinuation of the drug,
यानी इसके प्रतिकूल प्रभाव शायद ही कभी इतने गंभीर होते हैं कि दवा को बंद करने की आवश्यकता पड़ती हो। यानी इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता भी है, तो और वो होगा भी तो ज़्यादा गंभीर नहीं होगा। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं कि मेट्रोनिडाजोल के एडवर्स इफेक्ट होते भी हैं तो कौन कौन हो सकते हैं और कहाँ पे क्या होगा। ठीक, पहला है GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या क्या हो सकता है। एनोरेक्सिया, पाउसिया, मेटेलिक टेस्ट, ड्राई माउथ, एपिग्लोटिस डिस्ट्रेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड ओकेशनली वोमिटिंग। यानी एनोरेक्सिया, मितली, धातु का स्वाद, शुष्क मुंह, अधिजठर संकट, पेट में ऐंठन और कभी कभी उल्टी, ये सारे आपके GIT ट्रैक में हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट का दूसरा पॉइंट है एलर्जिक रिएक्शन। लिखा है दीज इंक्लूडेड स्किन रैशेज, अर्टिकेरिया, ईचिंग एंड फ्लूसिंग। यानी एलर्जिक रिएक्शन में त्वचा पर चकत्ते हो सकता है, पित्ती हो सकता है, खुजली हो सकता है और लालिमा हो सकता है। तीसरा पॉइंट है CNS यानी मेट्रोनिडाजोल लेने से CNS पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें है डिजनेसिया, वर्टिगो, कंफ्यूजन, इरेबिलिटी, हेडेक, रेयरली कन्वुलेशन एंड एटेक्सिया में अकर्स। यानी चक्कर आना, भ्रम, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, शायद ही कभी अपेक्ष और गति भ्रम हो सकता है। उसके बाद इसमें लिखा है पॉलीन्यूरोपैथी में अकर्स ऑन प्रोलोंगेड थेरेपी। यानी लंबे समय तक उपचार लेने पर पॉलीन्यूरोपैथी हो सकता है। यानी इसको लंबे समय तक लेने पर न्यूरॉन की क्षति हो जाती है। ठीक, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट का चौथा पॉइंट है डिसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन, नौसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, हेडेक, फिशिंग etc में अकर्स इफ टेकन विथ अल्कोहल, हेंस द पेशेंट should be warned to avoid alcohol during ट्रीटमेंट विथ मेट्रोनिडाजोल। यानी शराब के साथ लेने पर डिसल्फ्यूरम जैसी प्रक्रिया, मितली, उल्टी, पेट में ऐंठन, सिर दर्द, मछली पकड़ना आदि हो सकता है। इसलिए रोगी को मेट्रोनिडाजोल से उपचार के दौरान शराब से परहेज करने की चेतावनी दी जाती है। यानी मेट्रोनिडाजोल लेने के बाद शराब नहीं पीना चाहिए। इसके बाद पांचवा पॉइंट है टेराटोजेनिक इफेक्ट इज सीन इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल, हेंस मेट्रोनिडाजोल should be avoided इन प्रेग्नेंट वोमेन। यानी प्रायोगिक पशुओं में टेराटोजेनिक प्रभाव देखा जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को मेट्रोनिडाजोल के सेवन से बचना चाहिए। जो गर्भवती होता है उसे मेट्रोनिडाजोल नहीं लेना चाहिए। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद मेट्रोनिडाजोल का ड्रग इंटरेक्शन और यूजेज के बारे में हम वॉल्यूम 2 में जानेंगे। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर Please like, comment and subscribe. Thank you guys.